Morning, my dear class 11 students. I hope you all are fit and fine at your places and making use of this time very effectively. So, in previous class, we had completed our topic that was cost of material consumed. And I also discussed with you that now we have reached that stage of our chapter in which full fledged questions will be solved now. ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू होंगे अब, सो दैट आपको पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं अगर वो आपको आते होंगे ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व फुल फ्लेज क्वेश्चंस. ठीक है, एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड इन 10 मार्क्स. In 10 marks these kinds of question are asked. Okay, and weightage of this chapter is around 10 to 12 marks in your final exam. So this chapter is very important. All the concepts in this chapter are very important. If one concept is missed you will not be able to solve the complete question. So see the importance of every concept in this chapter. So we will solve today question number 26. So let's read the question first. The following is the receipts and payment account of Royal Club for the year ended March 31st, 2025. So this is the receipts and payment account is given to you. Let's read the additional information first. Subscriptions include 22,000 for 23-24. 23-24 की है subscription. That means these subscriptions are outstanding at the beginning, and 10,000 for 25-26 outstanding at the end. Subscription outstanding on 31st March 2025 वर्थ 30,000. और ये जो 25-26 के लिए है ना, ये आप लगा के चलो कि ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन है एडवांस एट द एंड है 10,000. ठीक है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 2024 2025 8800 9400. रेंट फॉर मार्च 2025 इज आउटस्टैंडिंग. इसका मतलब जो आपको रेंट 33,000 दिया है ये आपको कितने मंथ्स का दिया है? 11 मंथ्स का. ये हम जब सोल्यूशन करेंगे तब सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. वैल्यू दी है बिल्डिंग की 31st मार्च को दी हुई है 5 लाख एंड यू आर रिक्वायर्ड टू write off depreciation at 5%. Okay. The value of investment at 31st March 2024 20 lakh, and the club made similar additional investment on 1st July 2024. You are only required to prepare income and expenditure account. आपको सिर्फ और सिर्फ income and expenditure account जो है बनाना है. तो आपको पता है income and expenditure account आप बनाओगे और ये बनेगा for the year ended 31st March 2025. 31st March 2025. ठीक है. तो अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड पे क्या क्या आएगा. अब रेंट जो है आपको पेमेंट्स में गिवन है 33,000, बट यू नो दिस कि रेंट वाली एडजस्टमेंट में वो कह रहे थे कि मार्च के मंथ की आउटस्टैंडिंग है रेंट. तो देखो आपको गिवन था रेंट 33,000. ठीक है, और ये आपको कितने मंथ्स का दिया हुआ है? 11 मंथ्स का. दैट मीन्स 1 मंथ का रेंट कितना आ गया? 3,000. और ये आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड 36,000. सैलरीज 45,000 आपको गिवन थी. ठीक है, 45,000 आपको सैलरीज आपको 2,72,000 गिवन है, वो आपने एज इट इज़ डाल दिया. ठीक है. मैच एक्सपेंसेस आपने 1,40,000 एज इट इज़ डाल दिए. हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स 97,000. टेलीफोन एक्सपेंसेस 20,000. अब जो है डेप्रिसिएशन हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करनी है. डेप्रिसिएशन जो है वो आपको गिवन है 5%. ठीक है, 5% डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर. 31st मार्च 2024 को आपके पास बिल्डिंग थी 5 लाख की. ठीक है, 5 लाख की बिल्डिंग थी. और तो देखिए बिल्डिंग कोई परचेज तो नहीं की. बिल्डिंग हमारे रेंट, स्टेशनरी, सैलरी, मैच एक्सपेंसेस, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस. इसके बाद द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 31st March 2024 वॉज 5 लाख एंड यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 5%. हमें 5% पे जो है डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना है. तो आप देखो 5 लाख का 5%, वेरी इजी, दैट इज 25,000.
1000, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन आ गई। अब स्टेशनरी का आपको इधर परचेजेस गिवन है, आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी है स्टेशनरी का। तो आप कंज्यूम कैसे निकाल लोगे? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग आपको गिवन है 8800, परचेजेस आपने की 45,000 की, और क्लोजिंग में है आपके पास 9400। जब आप ये सब करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी इनकम साइड पे। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आपको 5,06,000 रिसीव हुई, हमने लिख लिया अमाउंट 5,06,000। उन्होंने बोला है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है ना, इसमें 22,000 2023-24 का है। तो दैट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होगी जो अभी हमें मिली है। तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हमने माइनस कर दी। फिर उन्होंने बोला है 10,000 जो है वो 2025-26 का है, ये अगले साल का है। तो ये एडवांस एट द एंड है, तो एडवांस एट द एंड भी हमारा क्या होता है? माइनस। और इधर आपको सीधा सीधा दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2025, वो आप जो है ऐड कर दोगे 30,000। तो ये अब आपकी आ गई सब्सक्रिप्शन की वैल्यू। इसके बाद जो डोनेशन रिसीव हुआ है 80,000 का, वो यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है 1,75,000 का, बट अभी हम पढ़ते हैं कि इतना होना चाहिए था कि नहीं। जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 31 मार्च 2024 को है वो है 20 लाख, और 20 लाख के ऊपर 8%, 20 लाख के ऊपर 20 लाख के ऊपर 8%, तो ये आपका हो गया 1,60,000, ठीक है। ये आपका हो गया 1,60,000 प्लस जो आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की ना 5 लाख की, ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर 8% इंटरेस्ट। और ये कब की थी आपने? 1 जुलाई को, मतलब सॉरी मैं आप कह देती हूँ कि या तो ये सारा एनपीओ ने था, ठीक है। तो इसके ऊपर 8% कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। तो ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 30,000, तो ये आ गया 1,90,000, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी कितना रिसीव्ड है? 1,75,000, तो एक्रीयूड कितना हो गया? 15,000, और 1,90,000 जो है टोटल हो गया। जब आपने इनकम साइड को ऐड किया तो टोटल इतना है 7,74,000, इधर बैलेंस बच गया। और जब इधर डेबिट साइड पे बैलेंस बच जाता है तो ये हमारा सरप्लस होता है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ वी विल डू आवर क्वेश्चन नंबर 27। From the following receipts and payment account and additional information of Ashoka Club for the year ended 31st March 2022, prepare income and expenditure account of the club for the year ended 31st March 2022 and prepare balance sheet also. अब आपको closing balance sheet बनानी है, it means students आपको opening balance sheet भी बनानी पड़ेगी, है ना। Only then you will be able to find out the capital balance, because in receipts and payment account you are not given the capital balance. So to calculate the capital balance you should have to prepare the opening balance sheet. Got it? Okay, so we will make opening balance sheet also. So proceeding further, we should have to read the additional information first. Subscription outstanding as on 31st March 2021 were this, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग गिवन है, और ये आपको डेटा गिवन है कि 1 अप्रैल 2021 को जो एनपीओ के पास, दैट मीन्स आर एनपीओ वॉज अशोका क्लब के पास कितना फर्नीचर था, कितनी बुक्स थी, ठीक है। सो लेट्स प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट फर्स्ट। सी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग इधर आ गई, ये जो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है दिस, ये यहाँ पे आ गया, कैश एंड बैंक इन हैंड, देन फर्नीचर जो हमें गिवन था, बुक्स जो गिवन थी, ये जो टोटल आएगा इधर। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपको पता है लाइबिलिटी साइड पे आती है, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होती है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन हमको मिलनी होती है, वो आउटस्टैंडिंग हमारी इनकम होगी, ठीक है। तो ये जो बैलेंस बच के आया, दिस इज़ अवर कैपिटल फंड, एंड ये कैपिटल फंड जो है हमारा
ओपनिंग कैपिटल है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमारा एक बार ओपनिंग कैपिटल आ गई, अब हम अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। सैलरी आपको गिवन है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस नेट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 2 न्यूज़पेपर्स 4100, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000, टू रेंट 13,600 एज इट इज़। ये इन्फॉर्मेशन आपको पेमेंट साइड पे जो गिवन है दिस इज एज इट इज़। सब्सक्रिप्शन का अब हम देखते हैं थोड़ा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो है समझनी ज़रूरी है। let's see that first। सब्सक्रिप्शंस जो आपको गिवन है दैट आर, इस साल की, इसमें देखो ना आपको ये 3 गिवन है, 53,000, 2020, 21, 2400, 21, 22, 53,000, 22, 23, 1000, ये टोटल गिवन है। और आपको पता है, मैं आपको ये अच्छे से समझाती हूँ, इसको कैलकुलेट करना कैसे करते हैं। इसको आपको गिवन है, आपने लेनी है 21-22, क्योंकि आप एनपीओ का बना रहे हो 21-22 का, तो आप 21-22 वाली सब्सक्रिप्शन लोगे 53,000, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 वर 3,000 एंड ऑन 31 मार्च 2022 वर 6,000। तो बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग थी 3,000, ठीक है, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग थी 3,000, और हमको उसमें से मिल कितनी गई, 2400 में मिल गई ना। दैट मीन्स अभी भी बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग कितनी है, 600, ठीक है। और ये तो हमें एडवांस एट द एंड मिला हुआ है, एडवांस एट द एंड अगले साल का, और उन्होंने बोला है 31 मार्च की जो आउटस्टैंडिंग है वो 6,000 है। अब आपके पास एडवांस एट द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ठीक है। तो ये अब हम इसी डेटा से सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे। 53,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है आपकी प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस 6,000, ठीक है। इसके बाद जो है 1,000 जो है आपकी, ये हमने ऑलरेडी काउंट ही नहीं की, इसको तो हमने काउंट ही नहीं किया, तो हम इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, हम तो 53,000 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो गया 58,400। सेल किया फर्नीचर को, उसकी बुक वैल्यू थी 8,000, उसको 11,400 में किया, तो प्रॉफिट हो गया हमें, ये भी इधर शो कर दिया। फिर इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ फिक्स डिपॉजिट्स पे वो इधर लिख दिया। म्यूनिसिपल ग्रांट और एंट्रेंस फीस इधर लिखी। अब आप पूछोगे कि मैम एंट्रेंस फीस को तो हम कैपिटलाइज करते हैं, हाँ जी बिल्कुल हम कैपिटलाइज करते हैं, बट आप इधर एंट्रेंस फीस के पैसे देखो 2,500 रुपये है बस, तो 2,500 बहुत कम अमाउंट है, इसीलिए हम एंट्रेंस फीस को जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। ये एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शंस होती हैं, ओके। तो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हमारा सरप्लस जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल सी द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शन एट द एडवांस है दैट इज योर 1,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, कैपिटल में सरप्लस ऐड करने के बाद नेट अमाउंट हम इधर लिख देंगे। कैश आपका क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक्रीड इंटरेस्ट, बुक्स, फर्नीचर एंड फिक्स डिपॉजिट्स, और ये आपकी जो है दोनों साइड्स जो हैं बैलेंस कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। सो और only one question I will give you as homework, that is question number 25. So we will solve 30th question now. So let's read the question number 31st. Question number 30th. Following is the receipts and payment account of Citizen Club for the year ended 31st March 2023. ये आपको receipts and payment account given है, और additional information में you are given subscription in arrear on 31st March 2022, 30,000 on 31st March 2023 व 48,000 स्टॉक गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इंश्योरेंस जो है वो पेड है। तो इसके एडिशनल पॉइंट्स जो हैं ये हमें गिवन है। अब जो है हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो आपको आउटस्टैंडिंग, आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, देन अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर फॉलोड बाय क्लोजिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस आपको गिवन है, ये एसेट साइड पे आएंगी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो इधर आएगा। कैश इन हैंड, अब देखो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इधर इंटरेस्ट दिया है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ये 7% पूरे साल का है, 28,000, बट आपको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू नहीं दी, तो आप इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? 28,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी डिवाइडेड बाय 7, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ गई 4 लाख रुपीज़। तो ये आप इधर लिख दोगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर जो बैलेंस है दैट इज़ योर कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एनपीओ का, दैट इज सिटीजन क्लब का सिटीजन क्लब एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ का, ठीक है, क्योंकि इधर गिवन है कि 11 मंथ्स के लिए पे किया है, तो दैट मीन्स 1,76,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, दैट इज 16,000। ये अब आपका आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ का, ये ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम है 3,000, और इधर एडजस्टमेंट्स में गिवन है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो पेड हुआ 1 जनवरी 2023 को, और वो पूरे साल के लिए चलेगा। बड़े ध्यान से जो है ये एडजस्टमेंट को समझना कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये पेमेंट हुई इसकी 1 जनवरी को, और ये पूरे साल के लिए पेमेंट हुई, तो दैट मीन्स ये जो 3,000 है, इस हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसी साल का डेटा रिकॉर्ड करते हैं ना, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा हमारा खर्चा, ये 3,000 रुपया जनवरी फरवरी मार्च मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो हम सिर्फ इतना ही काउंट करेंगे, ठीक है। 750 ही जो है हमारा इस साल का काउंट होगा, तो वो हमने इधर लिख लिया। तो जो हमें एक्स्ट्रा मिल गया 3,000 में से 750 जो माइनस किया, तो ये जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गई 2250 की, ये हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एडवांस एट द एंड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसको बहुत ज़्यादा अपने बच्चों ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो इधर वैल्यू आ जाएगी। देन इसके बाद सैलरीज 2,64,000, ठीक है। इसके बाद है हमारा आएगा इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन सी बच्चे, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 5,80,000 की, ठीक है। और उन्होंने कहा है इसमें 23-24 की सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपये, ठीक है। अभी हम आगे अपना पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2022 वर 30,000, और ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग आपको गिवन है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी आपको गिवन है, और जो ये है ना 23-24 की, ये एडवांस एट द एंड, तो एडवांस एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, तो ये आपकी आ गई 5,88,000, ठीक है। और इंटरेस्ट तो आपको गिवन ही था इन्वेस्टमेंट्स पे, दैट इज़ 28,000। जब आपने सारी इनकम वाली साइड को प्लस किया और ये सब चीज़ों को माइनस कर दिया, तो बैलेंस इधर आपका बच गया, दैट इज़ योर सरप्लस 1,08,250 इज़ योर बैलेंस, एंड दैट इज़ सरप्लस बिकॉज income side is more than the expenditure side. Okay, now we will see its closing balance sheet जो लास्ट में बनेगी साल के, that is 31 मार्च 2022 को। it shows outstanding rent liability है 16,000, लाइफ मेंबरशिप फी भी 25,000 लाइबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई ये भी हमारी लाइबिलिटी है ना, एट द एंड हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, तो ये जो हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी, इसलिए ये भी इधर आ गई। कैपिटल में सरप्लस ऐड किया, तो दिस इज़ योर कैपिटल बैलेंस,
और ये सब का टोटल कर दिया हमने, ठीक है। अब ये टोटल जो है एसेट साइड के टोटल के साथ मैच करना चाहिए। अगर बैलेंस शीट टैली कर गई दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इंश्योरेंस इन एडवांस गिवन है, इंश्योरेंस आपने एडवांस में दे दिया तो दिस इज योर एसेट, आपने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया एंड प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख की जो हमने निकाली थी इंटरेस्ट की हेल्प से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड इज योर एसेट, closing stock of stationery is your asset and cash in hand is your current asset, that is why it is shown on the asset side of the balance sheet. तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो दिस इज योर टोटल एंड इट मैचेस विद द लाइबिलिटी साइड, दैट मीन्स योर बैलेंस शीट इज करेक्टली टैलिड. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो से समझने के बाद नोटबुक पे, क्लास वर्क नोटबुक पे एक बार आप खुद से सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप अकाउंट्स के क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अकाउंट्स इतनी अच्छे से समझ नहीं लगेगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करवाए जाते हैं वो दोबारा से आप एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखें. इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है. तो आपको बस एक ही क्वेश्चन होमवर्क में करना है, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 25. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 25. इसमें आपको सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, दैट मीन्स दिस इज़ योर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगनिंग प्लस, एडवांस एट द एंड माइनस, स्टॉक गिवन है मेडिसिन का और परचेजेस भी गिवन है मेडिसिन की, तो इसकी मदद से आप कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड निकाल लोगे. स्टाफ सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस. तो आपको सिर्फ यही जो क्वेश्चन है एक होमवर्क में करना है. आई होप कि आप सभी को आज जो मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं 10 मार्क्स क्वेश्चंस, ये आप सभी बच्चों को समझ लगे हैं. और अगेन सेइंग दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. यू शुड watch the videos very carefully and also should solve the questions very clearly. Okay, so thank you so much. This was for today's class. Thank you, students.